अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बढ़िया। पाजी साहब आए हैं तो खाना अलग अलग तरीके का, और साथ में भी वो कुछ लाए थे। तो कुकर सारे भरे पड़े हैं और इतना है कि क्या यूज़ करूं और क्या डिस्कार्ड करूं, अल्लाह रहम करे। तो उसी में से मैं जो पाजी सबको पसंद है वो उनको ब्रेकफास्ट बना के दूंगी। और कल रात में थोड़ा सा मटन का शोरबा डालकर मैंने खिचड़ी बनाई थी, वो खिचड़ी यूसुफ़ के लिए गरम करके दूंगी। रात में समोसे भी लाए थे यूसुफ़ को, मार्केट गए थे तो मैं मार्केट का वीडियो बनाती नहीं हूँ, आप लोग उतना ज़्यादा उसे पसंद नहीं करते हैं, तो मेरी मेहनत ऐसे ही जाएगी। ठंडी की वजह से मेरी सांसें फूल रही हैं, वॉइस ओवर करते वक्त थोड़ा सा आपको फील भी होगा, थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। और ये जो बरबट्टी वाइट किडनी बीन की मैंने सब्ज़ी बनाई थी, एक टाइम खाए हम माँ बेटा ने और बाकी रह गई। ऐसे ही सब्ज़ी रखूँगी तो डिस्कार्ड भी करना मन नहीं कर रहा मेरा, और क्या बोले तो अच्छी है ना जी, ख़राब भी नहीं हुई। तो मैंने उसको धोकर पूरा मसाला निकाल दिया और उसे अभी फ्रिज में रख दूँगी। शाम के 4 बजे निकाल कर थोड़ा सा गर्म करके कच्ची प्याज शौ वगैरह डालकर उसकी भेल बनाकर खा लूँगी मैं और यूसुफ़। मतलब मेरा वेट लॉस का एक डाइट भी हो जाएगी और वो वेस्ट भी नहीं होगा। और इधर पाजी साहब के लिए थोड़े से वाइट राइस है, जो मेरे घर के फेवरेट वाले फ्राइड राइस बोलती हूँ ना मैं, वो राइस बना रही हूँ। पाजी साहब के लिए थोड़ा सा प्याज ज़्यादा डालती हूँ, और है वो चीज़ को थोड़ा सा और अच्छा चटाकेदार करके खाएंगे तो सही रहेगा ना जी। और यहाँ चिड़ियाँ भी नहीं हैं, कोई है भी नहीं जिसको मैं दे दूँ उठा के। इतना यूज़ करने के बाद भी है ना, मैंने दोपहर के लिए मेरे लिए लेफ़्ट ओवर ही रखा था। जो चावल बनाई थी ना, उबाल कर लंबे वाले चावल मटन के चिकन के हांडी के साथ बनाई थी, वो बाकी है अभी। चिकन का सालन तो मैंने कल रोटी पोंछ पाछ के ख़त्म कर दिया था, अभी वो चावल बाकी है। मैं उसके साथ बैगन का सालन खाऊंगी आज जो बनाऊंगी। पाजी साहब के लिए ताज़ी ताज़ी रोटियां और थोड़ा सा ही गरम चावल बनाऊंगी, जैसा निवाले 2 निवाले। और यूसुफ़ के लिए जो अभी ब्रेकफास्ट में दी हूँ ना खिचड़ी, उसको वो पसंद आई है, वही खिचड़ी उसको दोपहर में भी दूंगी। दोपहर में मतलब वो 4 बजे के आसपास आएगा, तब 4 या 5 बजे आएगा पेपर ख़त्म होने के बाद। तो तब तक मैं है ना, इसमें इतना हो जाएगा कि मैक्सिमम लेफ़्ट ओवर मेरा ख़त्म हो जाएगा। और डिनर में मुझे सब कुछ फ्रेश और ताज़ा बनाना पड़ेगा, ज़हीन भी आने वाला है, उस हिसाब से डिनर बनाऊंगी। मतलब अगर बच जाए तो ज़हीन को ब्रेकफास्ट में अच्छा लगे, और नहीं तो इतना कटाकटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि दूसरे दिन मुझे क्या करूँ और किसको खाने दूँ, ये काम मुझे ना पड़े। ताज़ा ताज़ा पकाकर बाजू होने में टाइम नहीं लगता। ये बचा हुआ किसको क्या पसंद है, किसको कैसा करके देना, किसको कैसा करके देना, उसमें बर्तन भी इतने भरते हैं, काम भी बहुत पड़ता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या जी? यहाँ देखिए, मैंने सुबह में एक झल्ला बर्तन धो के लगा दिए थे ऐसी ठंडी में, दूसरा झल्ला धो के रखी हूँ, अब ये तीसरा झल्ला धो रही हूँ। पूरा ब्रेकफास्ट ख़त्म होने तक लगभग मैंने 5 बार बर्तन धोए थे। जितना जितना बचा है खाली करके यूज़ करके वो खाली किए हुए बर्तन भी धोना पड़ रहा था ना। और कल मार्केट को गई थी तो उतना वो भी काम बाकी रह गया था, आने के बाद जस्ट खिचड़ी पका ली थी, बाकी बर्तन वगैरह कुछ नहीं करी थी। तो कल का काम भी आज पर आया था ना, तो आज तो मेरी शामत आई हुई है।
एक्चुअली इतना झंझट क्यों हो रहा है, मेरे हिस्से का खाना पूरा बाकी रह रहा है। मैं थोड़ा सा छाट छूट ही खा रही हूँ ना, मतलब कम कम क्वांटिटी में। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है गाड़ी। अभी ये समोसे मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि कल मैंने बाज़ार गई थी तो आधा समोसा और 2 ढोकले भी खाई थी। तो ऑलरेडी कल ही मेरी डाइट ब्रेक हो चुकी है और आज इसमें का समोसा खाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गरम करके दोनों बाप बेटे को दे दूंगी। और ये प्याज का मसाला बना रही हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं प्याज कट करके नहीं रखना चाहिए, पीस के नहीं रखना चाहिए। आयुर्वेदिक में अलग बोलते हैं, होम्योपैथिक में अलग बोलते हैं। हर चीज़ का अलग अलग अपना हिस्सा है। पहले के ज़माने में कैसा फ्रिज वगैरह नहीं था और अभी कैसा फ्रिज वगैरह है, तो हमारी कन्वीनियंट के हिसाब से हम अगर फ्रिज में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं जाती है और सब कुछ सही रहता है तो बनाकर रखने में 8 से 10 दिन यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है। और हाँ, अगर प्याज ख़राब हो जाती है तो सब्जियां वगैरह ख़राब हो जाएंगे, वो तो एक अलग मसला है। और अगर कोई सीवियर बीमारी नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, तो नॉर्मल सी लाइफ एकदम ऐसा जो साइंस के हिसाब से नए तरीके से जीना चाहिए वैसे जी लेना चाहिए। ये मत करो वो मत करो तो फ्रिज लाने की क्या ज़रूरत है, घर में वैसे भी तो प्याज रहता है, हमेशा कट करके बनाएंगे ही ना, तो बाकी सारी चीज़ें ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। इसलिए लाइफ के साथ मतलब जैसे दिन ढल रहे हैं, जैसे सारी चीज़ें अपग्रेड हो रहे हैं, हमें भी अपग्रेड होना चाहिए, वही सोच नहीं रखना चाहिए। यूसुफ का और पात्री साहब का ब्रेकफास्ट दे दी। यूसुफ समोसा देखते के साथ उसको सॉस याद आ गया। और इधर मैं क्या बोले तो पोहे वगैरह कुछ नहीं खा रही हूँ इस बार, केला ही ब्रेकफास्ट कर लूँगी। उसके बाद मैंने 2 घंटे के बाद और मौसम्बी खाई थी और 2 घंटे यूसुफ के साथ एक आधी रोटी भी खाई थी। आधी नहीं, 2 निवाले बोल सकते हैं, रोटी थी एक। चलिए, इधर पादरी साहब तैयार हो गए हैं। शीतकालीन सत्र बोलते हैं ना, जो नागपुर में सारे गवर्नमेंट के काम होते हैं, वो अभी इधर हैं। तो पादरी साहब हैं ना, ये अचानक आए हुए हैं उनके ऑफिस के काम की वजह से, और वो भी 4 या 5 दिन के लिए। मतलब लिटरली जिस दिन पादरी साहब आए थे ना, मैं और यूसुफ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि वो आए हैं। और जैसे वो सैटरडे आते हैं ना, तो संडे नेक्स्ट डे संडे होने का एहसास होता है, थोड़ा रिलैक्स होने का एहसास होता है। मैं तो वैसे हो गई थी अंदर से, पर यूसुफ भी सेम फीलिंग बोला, अम्मी अब्बा आई तो ऐसा लग रहा रिलैक्स हो जाना। चलिए, अभी 2-3 दिन से आदत हो गई है। लेकिन आज क्या हो गया, मैं इतना टाइम पादरी साहब को दी ना, मेरे ख़्याल में नहीं रहा यूसुफ का पेपर है, उसको भी जल्दी जाना है बोलकर मैं उनके साथ ऐसे आराम आराम से काम करते रही। एक्चुअली इस तरह से मुझे 3 हिस्सों में बट जाना पड़ता है, ज़हीन के लिए, यूसुफ के लिए, पादरी साहब के लिए। पादरी साहब बोलते हैं आ जाओ रानी, मैं जा रहा हूँ ना, ऑफिस को जाने के बाद तुम्हारा काम कर लो ना। यूसुफ बोलता है अम्मी आ जाओ ना, कितनी देर से आए नहीं, आओ मेरे पास बैठो। फिर ज़हीन आता है तो उसकी कहानियाँ सुनना पड़ता है। ऐसे हो के है ना, बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। पर मैं इसमें क्या करती हूँ, जिसका टाइम ज़्यादा देना चाहिए, अभी जैसे इस वक्त यूसुफ को ज़्यादा टाइम देना है ना, तो मैं उनको दोनों को थोड़ा सा इग्नोर भी करती हूँ। नहीं, तुम्हारा तुम्हारा कर लो, इस बार यूसुफ का काम है, मैं यूसुफ के पास रहूँगी बोलकर। चलिए, प्याज को अच्छे से धो लिया, 2 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और बड़ी मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया डाला है। हरा धनिया इतना डालने की एक वजह यह है, मेरा हरा धनिया ख़राब हो रहा था। ख़राब हो रहा है बोलकर किसी और रेसिपी में डालकर ख़राब नहीं करना चाहिए, पर इस मसाले में जितना भी हरा धनिया जाएगा ना, उतनी ग्रेवी टेस्टी बनेगी। इस वजह से भी मैं ये मसाला बना रही थी। और दूसरा, ज़हीन आने वाला है, पादरी साहब हैं और यूसुफ बार बार बुला रहा है। रात के 1-1:30 बजे तक भी पढ़ने बैठा ना, अम्मी साथ बैठो ना, साथ बैठो ना, चलते रहता है उसका। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा मैं बना कर रखूँ ना, तो फटाक से उठ के मैं अपना काम कुकिंग का जल्दी सरा सकती हूँ। और इधर देखिए, एक टमाटर भी पीस ली उसी मसाले में, थोड़ा सा बाकी था तो। और बैगन को चीरे लगाकर नमक के पानी में धो रही हूँ। बैगन को सुपर टेस्टी बनाना है, मतलब बैगन को ही, ग्रेवी तो सुपर टेस्टी बनती ही है, बैगन को अंदर से टेस्टी बनाना है ना, तो कट करके 2-3 पानी से धो के इस तरह से चीरे के अंदर एक एक चिमटी नमक चिमटी बोल रही हूँ, चुटकी
नमक अंदर मैंने लगा के 2-3 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया। और ये बना रही हूँ बैगन की ग्रेवी। ये कल की रोटी है, मैंने मेरे लिए रखी थी। मुझे ये कल की रोटी खाना बहुत पसंद है, गेहूं की भी और जवारी की भी। लेकिन अभी रोटी पकाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। यूसुफ का भी टाइम हो गया है, उसका 10 मिनट में उसे जाना है। तो अभी ये बैगन का सालन, बैगन गला भी नहीं है, उसी में से ढूंढ रही हूँ थोड़ा तो जो भी बैगन नरम हुआ होगा वो उसको खिला दूँ बोलकर। अभी ये रोटी सख्त है तो उसको निवाला नहीं बांधते आता है, पर उसको खाने के लिए अच्छी लगती है ये रोटी, तो मैं हाथ से खिला दूँगी उसे। चलिए जी, अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाए होंगे तो जल्दी से लगा दीजिए। हाँ जी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। दिन तो अभी शुरू हुआ है, ये लगभग 12 बज रहे हैं। दिन भर काम होता तो रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।